दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लेडी की जिसकी शादी सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में कर दी गई थी, जिसने समाज वालों के ताने सुनकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसने पैसों की कमी होने के कारण अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। और आज वही लेडी 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली कल्पना सरोज जी की। दोस्तों, कल्पना सरोज जी का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के एक रोपड़खेड़ा गांव में हुआ था। अपने 3 बहनों और 2 भाइयों में ये सबसे बड़ी थी। सरोज जी के फादर एक पुलिस कांस्टेबल थे। कल्पना सरोज जी की शादी सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में कर दी गई थी, जब वो सिर्फ 7th क्लास में थी। सिर्फ उनकी फादर को छोड़कर और कोई उनकी फैमिली में नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े। उनके फैमिली वालों का यही कहना था कि लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। उनके मामा जी का कहना था कि लड़कियों को पढ़ाना गलत तो है ही, लेकिन उनको घर में रखना एक शहर की पुरियों को घर में रखना जैसा है। फैमिली वालों के दबाव में आकर उनके फादर को भी झुकना पड़ा और सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हुई। छोटी सी उम्र में ही उनको फैमिली के 10 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, उनके कपड़े धोने पड़ते थे। सारा काम वो एक छोटी सी बच्ची करती थी। 6 महीने बाद उनके फादर उनसे मिलने आए तो वो कल्पना सरोज जी को देखकर बिल्कुल दंग रह गए। वो उनको देखकर रोने लगी। उसी टाइम वो अपनी बेटी को वहाँ से ले गए। लेकिन पूरी सोसाइटी, पूरा समाज उनको बहुत बुरी नज़र से देख रहा था, क्योंकि सोसाइटी का मानना था कि लड़की की एक बार अगर शादी हो जाए तो उसको मरते दम तक वहीं रहना पड़ता है, अपने ससुराल में। उनके अपने दोस्तों ने उनको ताने देने स्टार्ट कर दिए। सोसाइटी और फैमिली वालों के ताने सुनकर जीना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन डॉक्टर्स की काफ़ी कोशिशों के बाद वो बच गई। लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल में आने लगे, लेकिन सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं, उनको अपने ताने सुनाने के लिए कि ए लड़की, क्या करने जा रही थी तू? अगर तू मर जाती तो लोग क्या कहते? लोग तो यही कहते ना कि महादेव की लड़की ने ज़रूर कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से वो मर गई। ये बात उनके दिल की गहराइयों तक जाके लगी। ये बात उनको बहुत चुभी। उसी टाइम उन्होंने सोच लिया कि लोगों को मेरे मरने या जीने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो अगर कुछ करके मरना है तो कुछ करके जीना क्यों नहीं। अब उन्होंने कुछ कर दिखाने का ठान लिया। अब वो कुछ करना चाहती थी, अपने दम पर जीना चाहती थी। उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उन्होंने नर्स बनने के लिए और इवन पुलिस ऑफिसर बनने के लिए भी अप्लाई किया, मगर उसके लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। उन्होंने मुंबई जाकर काम करने का सोचा। बहुत मुश्किल से घर वाले मुंबई भेजने के लिए माने। मुंबई में एक टेक्सटाइल मिल में वो काम करने लगी, जहाँ पर एक दिन के 2 रुपये और महीने के 60 रुपये वो कमाया करती थी। अब वो खुद पैसे कमाकर जी रही थी, लेकिन बुरी खबरों की तो जैसे एक आदत सी बन गई थी। उनके पिताजी की नौकरी छूट गई। उनकी बहन बहुत बीमार हो गई। उनकी बहन के इलाज के लिए सिर्फ 2000 रुपये चाहिए थे, लेकिन उस समय वो भी उनके पास नहीं थे। पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। तब उनको पैसों की कीमत पता चली। अब वो लोन लेकर कुछ काम शुरू करना चाहती थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स के बारे में पता करना शुरू किया। करीब 2 साल के बाद जाकर उनको 50,000 रुपये का लोन मिल पाया। उन्होंने उससे फर्नीचर और बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे वो रोज़ के 1000 रुपये तक कमाया करती थी। इसके बाद उन्होंने बेरोज़गारों की मदद के लिए एक NGO स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रखा सुशिक्षित बेरोज़गार युवक संगठन। वो धीरे धीरे लोगों में बहुत फेमस होने लगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनसे मदद मांगने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक आदमी उनके पास आया, जिसको अपना एक 2.5 एकड़ का लैंड बेचना था, बट उसे कोई खरीद नहीं रहा था और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। कल्पना सरोज जी ने अपनी मेहनत की कमाई से जो उनकी सेविंग्स थी
उससे उनका वो 1 लाख रुपए का लैंड खरीदा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक सफल इंसान का रास्ता चुनौतियों भरा ही रहता है। ऐसा ही था कल्पना सरोज जी के साथ। ज़मीन खरीदने के बाद उनको पता चला था कि उस ज़मीन पर लिटिगेशन यानी मुकदमा चल रहा है। यहाँ तक कि उस लैंड पे सीलिंग भी थी, जिसकी वजह से वो लैंड सिर्फ फार्मिंग के लिए यानी खेती करने के लिए यूज़ हो सकती थी। उनको करीब 2.5 साल लगे उस लैंड को क्लियर करने में, लेकिन उस लैंड को क्लियर कराते ही उस लैंड की वैल्यू 1 लाख से बढ़कर 50 लाख तक हो गई थी। इस इंसिडेंट के बाद वो रियल एस्टेट बिजनेस में आई और एक बिल्डर बनी। उस लैंड पर उन्होंने कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से एक बिल्डिंग खड़ी की, लेकिन चुनौतियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला, और वो भी एक दलित परिवार की, ये सब कर रही है। तो उन्होंने कल्पना सरोज जी को मारने की साजिश बनाई। पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की और कल्पना सरोज जी ने एक रिवॉल्वर लाइसेंस की मांग की। इसके बाद एक इंसिडेंस आया कमानी ट्यूब्स नाम की एक फेमस कंपनी का, जिससे उनकी उड़ान को मानो पंख से लग गए थे। कमानी ट्यूब्स 1959 में मिस्टर रामजी बाई कमानी ने स्टार्ट की थी, लेकिन कुछ सालों बाद उस कंपनी पे लोन्स और लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हो गए थे। कमानी ट्यूब्स ही पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिस कंपनी की ओनरशिप सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी के वर्कर्स को सौंपी थी, लेकिन उस कंपनी का डेट क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी को बंद करने तक का आदेश दे दिया था। तब कमानी ट्यूब्स के वर्कर्स कल्पना सरोज जी के पास मदद मांगने गए। कल्पना सरोज जी उन वर्कर्स की मदद करने के लिए मान गई और सुप्रीम कोर्ट ने कमानी ट्यूब्स की ऑनरशिप कल्पना सरोज जी को सौंप दी। कुछ ही सालों में उन्होंने उस कंपनी के सारे लोन्स और लिटिगेशंस क्लियर कर दिए। इस तरह से वो एक 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन बनी। 2013 में पद्मश्री अवार्ड से कल्पना सरोज जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कल्पना सरोज जी की कहानी। तो दोस्तों, कल्पना सरोज जी की कहानी सुनकर आपको समझ आया होगा कि चुनौतियाँ किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। चुनौतियाँ तो लाइफ का पार्ट हैं। तो फ़र्क सिर्फ यही है एक सफल और असफल इंसान में, कि सफल इंसान इन चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ जाता है और असफल इंसान अपनी सारी ज़िंदगी इन चुनौतियों के डर से बैठे रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनकर इंस्पायर होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर चैनल को। अब हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी के साथ। तो ये थी कल्पना सरोज जी की कहानी बाय भावना गुटानी। थैंक यू सो मच।